ओ डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और इसका जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स इसके कंप्लीट किए हैं और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा। इसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे और न्यूक्लियस और बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जी स्टूडेंट्स, क्लास 9th के स्टूडेंट्स, आप अपना पेन और अपनी कॉपी साथ रखिए और पॉइंट्स को नोट करते जाइए ताकि आपको नोट बनाने में भी हेल्प हो जाए और लेक्चर को अंडरस्टैंड होने में भी, करने में भी मैं आपको जो है मदद करूं यहाँ पर। तो एक बार फिर से वेलकम हमारी चैनल नेक्स्ट जन में। चलिए जी, अपना लेक्चर नंबर 3 हम शुरू करते हैं। दैट इज़ द लेक्चर नंबर 3 इज़ 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल। 3 मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं यूकैरियोटिक सेल के, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, यूकैरियोटिक सेल, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि यूकैरियोटिक सेल वो सेल होती है जिसमें एक ट्रू न्यूक्लियस होता है। अब फिर से यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है कि आपके पास एक सेल है, ठीक है, और इस सेल में एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ऐसी सेल को आप क्या कहते हैं बच्चों? ऐसी सेल को आप यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज़ प्रोकैरियोटिक सेल एंड अनदर इज़ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो होती है जिसमें ये जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस में जो मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अराउंड जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। वाइल एज द यूकैरियोटिक सेल, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें न्यूक्लियर मटेरियल तो प्रेजेंट होता है और उसके अलावा न्यूक्लियर मटेरियल के अराउंड वी हैव अ मेम्ब्रेन दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ऐसी सेल को क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेकंड वी हैव न्यूक्लियस, थर्ड वी हैव साइटोप्लाज्म। ये कुछ चीज़ें होती हैं किसमें? एक यूकैरियोटिक सेल में। चलिए जी, हम पहले देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो द आउटर लेयर इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये जो बीच में ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है उनको कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर हमें बोलिए कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म जो है दैट इज़, ये आपकी सेल है, सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी ये आपको दिखाई दे रहा है मटेरियल अंदर, मतलब जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, अगर इससे आप क्या हटाओगे? न्यूक्लियस को हटाओगे तो जितना भी आपका ये बचता है इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और इसी में जब आपका एक न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस के अंदर जो ये मटेरियल है इसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब चलिए जी, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखते हैं जिसको और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, इसको प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। और तीसरा नाम भी है इसका, दैट इज़ प्लाज्मा लेमा, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ प्लाज्मा लेमा। मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाएगा कि प्लाज्मा लेमा क्या होता है, वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं आएगा, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ प्लाज्मा लेमा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा लेमा जो है दैट इज़ द नेम, अनदर नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक सेल जो होती है वो एनक्लोज होती है एक मेम्ब्रेन की वजह से, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। हर एक सेल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल, इनके जो बाहर एक मेम्ब्रेन होता है दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये हर सेल में प्रेजेंट होता है। मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किसका बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है लिपिड का, ठीक है, और प्रोटीन का। लिपिड और
प्रोटीन का बना हुआ होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी फंक्शन क्या होती है? इट कीप्स द सेल्स कंटेंट, जो भी सेल्स के अंदर कंटेंट्स होते हैं, मटेरियल प्रेजेंट होता है, उनको ये सेपरेट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ये कोई सेल है, अब इस सेल के अंदर क्या है? कंटेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये है इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये इसको सेपरेट करता है। कौन करता है? बीच में आप देख रहे हो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट सेपरेट्स द सेल्स कंटेंट्स, जो सेल के पास कंटेंट्स है इनको ये सेपरेट करता है किससे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इट इज़ अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। इट अलाउज सिलेक्टेड मटेरियल टू इंटर, यानी सिलेक्टेड मटेरियल को ये इंटर होने देता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी मटेरियल इस सेल के बाहर रखोगे, क्या सभी मटेरियल अंदर जाएंगे? ठीक है, आपने कुछ मटेरियल्स बाहर रखे हैं, मिसाल के तौर पर ये आपका ए मटेरियल, ये बी, ये सी, क्या ये सभी अंदर जाएंगे सेल में? नहीं, ये सभी सेल के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि सेल जो है इट ये सिलेक्ट करती है मटेरियल को, ठीक है, जो इसको अंदर लेना होगा तो उसको ये सिलेक्ट करती है, ठीक है। तो वो कैसे करती है? वो एक अलग मैकेनिज्म है जिसकी वजह से सेल्स अपने इस मटेरियल को सिलेक्ट करती है, ठीक है। तो सभी ये जो मटेरियल्स हैं अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सिलेक्ट करता है, ठीक है, किसी मटेरियल को अंदर जाने के लिए जो कि सेल के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसी को कहते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। आगे जाके इसको फिर से मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब न्यूक्लियस क्या होता है? ईच यूकेरियोटिक सेल, हर किसी यूकेरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि यूकेरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है वो लेक करती है इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, यानी न्यूक्लियस को। ये कहाँ पर होता है? ये एनिमल सेल्स के सेंटर में होता है। एनिमल सेल उसके सेंटर में ये प्रेजेंट होता है। अगर प्लांट सेल आप लोगे तो प्लांट सेल में सेंटर पर नहीं बल्कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है? थोड़ा सा बाहर की तरफ। तो एक साइड की जानिब ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है क्या? न्यूक्लियस। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली, ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली होती है एक यूकेरियोटिक सेल की। यूकेरियोटिक सेल में सबसे बड़ी जो ऑर्गेनेली है दैट इज दिस न्यूक्लियस। तो साथ साथ आपको क्या करना है? इन पॉइंट्स को आपको नोट भी करना है। इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? बेसिकली जो भी सेल आपकी फंक्शन करती है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। और वो जेनेटिक मटेरियल, वो इंफॉर्मेशन जो है, जेनेटिक मटेरियल इज एन इंफॉर्मेशन, इट इज़ प्रेजेंट विद इन द सेल्स न्यूक्लियस। यूकेरियोटिक सेल्स की न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट होती है ये जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज़ फ्लूइड सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इन बिटवीन द मैट्रिक्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इन बिटवीन द मैट्रिक्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान, यानी ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपका जो है साइटोप्लाज्म है और ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में आपकी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट, सेल्स की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि आपकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी एपैरेटस है, वो सभी चीज़ें आपकी इसी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। स्पेशलाइज्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी एक ख़ास फंक्शन होती है। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ATP फॉर्मेशन करता है, यानी एनर्जी बनाता है, ठीक है। इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन्स बनाता है। गोल्गी एपैरेटस प्रोटीन्स को सॉर्ट करता है, यानी प्रोटीन को कहाँ पहुँचाना है वो किसका काम है? गोल्गी एपैरेट का। ईच सेल
ऑर्गेनली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। चलिए जी, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस रहती है। देखिए, प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, वाइल एज एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक वॉल होता है जो कि प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं सेल वॉल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। किन में प्रेजेंट होता है? ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। दूसरा, प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एनिमल सेल्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल्स में भी है, एनिमल सेल्स में भी। प्लास्टिड्स ओनली जो है प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, वाइल एज इन एनिमल सेल्स इट इज़ एब्सेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है। गोल्गी एपैरेटस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। राइबोसोम, सेंट्रियोल्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम थोड़ा सा डिटेल्ड पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है? पहले तो ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज़ प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। दूसरा पॉइंट, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। तीसरा पॉइंट आपको नोट करना है, इट इज़ लिविंग। चौथा पॉइंट, लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए अगर आप देखोगे तो ये आपको एक थिन लाइन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए या देखने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना होगा, जिसकी वजह से आप इसकी डिटेल्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक है, ये किसका बना हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ये बना हुआ होता है लिपिड का, प्रोटीन का। ठीक है, एक तो लिपिड इसमें पाया जाता है, दूसरा प्रोटीन इसमें पाया जाता है, तीसरा थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। तीन चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। क्या क्या? लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इसको हम 3 लेयर्ड भी कहते हैं, यानी ये आपको 3 लेयर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको हम ट्राई लेमिनर कहते हैं। ट्राई लेमिनर भी कहते हैं क्योंकि आपको 3 लेयर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। एक तो ये एक लेयर, दूसरा लेयर और बीच में भी आपको एक लेयर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? 3 लेयर्ड। बेसिकली 3 लेयर्ड नहीं होता है, बल्कि टू बाइलिपिड लेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं। 2 बाइलेयर लिपिड प्रेजेंट होता है। लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए आप देखोगे ना, आपको जैसे लगेगा कि इसमें 3 लेयर्स है। बेसिकली वो 2 लेयर्स होते हैं लिपिड के, और बीच में लिपिड के जो टेल्स होती है, लिपिड की टेल्स, ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और ये और एक लिपिड होता है, बीच में होती है इनकी टेल्स। तो यहाँ पर ये एक लेयर आपको दिखता है, ये दूसरा लेयर जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, और ये तीसरा लेयर जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। इसी को कहते हैं कि ट्राइलेमिनर जैसा स्ट्रक्चर। लेमिनर मॉडल जो है ये डैनियली और डेवसन ने दिया था 1935 में। उसके बाद और एक मॉडल आया था लेमिनर मॉडल को जिसने सपोर्ट किया, दैट वाज जेडी रॉबर्टसन्स का, जो 1959 का, जिन्होंने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन दिखाई हमें क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो इन्होंने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 लेयर्स होते हैं, एक तो डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क। डार्क, लाइट और डार्क। इनने बोला कि बाहर प्रोटीन होता है और उसके अंदर लिपिड का लेयर होता है और फिर प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन के अंदर लिपिड, ठीक है, फिर लिपिड और फिर जो है दैट इज़ प्रोटीन। तो ये इनको दिखा डार्क, और ये जो है इनको दिखा लाइट, और ये इनको दिखा डार्क। तो ये था डैनियल डेवसन और रॉबर्टसन का जो लेमिनर मॉडल है। उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि लेटेस्ट मॉडल है, इट वाज गिवन बाय निकोलसन एंड सेंगर 1972 में। लिपिड बाइलेयर जो होता है, इसमें एक तो इसको जो है लिपिड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है, इसमें लिपिड बाइलेयर होता है, यानी 2 लिपिड के 2 लेयर, जहाँ पर आप देख सकते हो एक लिपिड और दूसरा लेयर लिपिड का। यहाँ पर ये बन गए 2 लेयर्स लिपिड के। और क्या प्रेजेंट होता है अकॉर्डिंग टू दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स इंट्रिंसिक हो सकते हैं और एक्सट्रिंसिक हो सकते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब लिपिड बाइलेयर में
जो है ये प्रेजेंट होंगे यानी लिपिड बाइलेयर के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो प्रोटीन है यहाँ पर ये लिपिड बाइलेयर के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक। यहाँ पर भी आप देख सकते हो लिपिड लेयर के अंदर ये जो प्रोटीन फंसा हुआ है, इसको भी बोलेंगे हम इंट्रिंसिक। यहाँ पर ये वाला जो लिपिड ये जो प्रोटीन है ये दोनों लिपिड बाइलेयर्स में फंसा हुआ है, इसको इंट्रिंसिक बोलेंगे। और यहाँ पर एक ही लेयर में यूनिलेयर यानी यूनिलिपिड लेयर में ये प्रोटीन फंसा हुआ है, इसको भी इंट्रिंसिक ही कहते हैं। दूसरा किस्म का जो प्रोटीन होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दैट इज़ एक्सट्रिंसिक, वो सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है यानी वो एम्बेडेड नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज़ एक्सट्रिंसिक। तो आप देख सकते हो कि ये जो है लिपिड लेयर में ना तो ये डबल लेयर में ना तो ये सिंगल लेयर में प्रेजेंट है, ये इस लेयर के ऊपर इस लिपिड के हेड के ऊपर ये प्रेजेंट है, इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है, ये कहता है कि दो लेयर्स होते हैं लिपिड्स के जिनको हम लिपिड बाइलेयर कहते हैं, लिपिड बाइलेयर। उसके बाद ये कहता है कि प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स दो किस्म के हो सकते हैं, या तो ये इंट्रिंसिक होंगे, इंट्रिंसिक में भी ये या तो दोनों लेयर्स को बाइसेक्ट करते होंगे या सिर्फ एक लेयर में ये फंसे हुए होंगे। सेकंड एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है कि ये सुपरफिशियली यानी हेड्स के ऊपर प्रेजेंट होगा प्रोटीन, तो इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब फंक्शंस क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। नंबर फर्स्ट, ये शेप देता है किसको, सेल को, ये शेप देता है सेल को, फॉर्म टू द सेल। सेकंड, मेंटेन्स द इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल, इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल को ये मेंटेन रखता है, यानी जब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है तब जाके आप एक सेल को जो है बाकी सेल से डिफरेंशिएट कर सकते हो। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं होगा तो आप किसको सेल कहोगे, तो ये इंडिविजुअलिटी देता है सेल को। इट कीप्स द सेल्स कंटेंट्स इन प्लेस, ये सेल्स के कंटेंट्स को, जो कि सेल्स के अंदर कंटेंट्स मौजूद होते हैं उनको अपनी जगह रखता है, उनको बाहर आने नहीं देता है, ठीक है। वो जो बाहर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसके साथ इन मटेरियल्स को ये जुड़ने नहीं देता है, मिलने नहीं देता है, मिक्स होने नहीं देता है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इट कीप्स द सेल्स कंटेंट्स इन प्लेस एंड प्रिवेंट्स देयर मिक्सिंग विद एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। तो तीन फंक्शंस हो गई। चौथा, इट प्रोटेक्ट्स सेल्स फ्रॉम इंजरी, ये सेल्स को इंजरी होने से बचाते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। इट फार्म्स द ऑर्गेनेलीज विद इन द साइटोप्लाज्म, ये मेम्ब्रेन जो होता है ये क्या बनाता है, अंदर सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होता है उसके मेम्ब्रेन्स को ये बनाता है, ठीक है। ये सेल है, इसके अंदर ऑर्गेनेलीज होती है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उनका जो मेम्ब्रेन होता है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक किस्म का मेम्ब्रेन वो भी होता है, ठीक है। तो उन मेम्ब्रेन्स को ये बनाता है। और ये जंक्शंस, इट्स जंक्शंस, इसकी जंक्शंस जो है वो सेल्स को एक साथ टुगेदर रखती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कोई सेल है और ये कोई दूसरी सेल है, इन दो सेल्स को आपस में जुड़े रखने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करता है सेल्स को इकट्ठे रखने में, ठीक है। जहाँ पर ये सेल्स इकट्ठे रहती है जो स्ट्रक्चर वहाँ पर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सेल जंक्शन। वो सेल जंक्शन जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं सेल्स को जुड़े रहने में। अब परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी जो है इसके टाइप्स, या तो सेल इम्परमिएबल होगी, ठीक है। सेल जो है या मतलब कोई स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि इम्परमेबल होता है, वो कैसा होता है, एक तो वो सोल्यूट और सॉल्वेंट को अंदर आने नहीं देता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट को अंदर नहीं आने देता। अब सोल्यूट क्या होता है, जैसा कि आपको पता है सोल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो डिज़ोल्व होता है, जो किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है, ये वो सब्सटेंस होता है जो सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है। सोल्यूट डिज़ोल्व होता है, सॉल्वेंट डिज़ोल्व करने में मदद करता है। तो इम्परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होता है जो ना तो सोल्यूट को ना तो सॉल्वेंट को अंदर आने देता है, जैसा कि क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल लेयर आपको पता होगा सेल्स, प्लांट सेल्स में जब आप प्लांट सेल्स का एपिडर्मिस देखते हो, चाहे वो उनके स्टेम्स का होगा, तो वहाँ पर आप क्या देखते हो, वहाँ पर आपको मिलेगा बाहर सेल्स के
इन एपिडर्मल सेल्स के बाहर एक क्यूटिकल लेयर जो कि इम्परमेबल होता है सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स के लिए। सॉल्यूट फॉर एग्जांपल कोई शुगर, सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल वाटर, तो ये इन दोनों को अंदर आने नहीं देता है। तो ऐसे मेम्ब्रेन को या ऐसे स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे, इम्परमेबल, जैसा कि आपका क्यूटिकल लेयर। दूसरा होता है परमेएबल। परमेएबल वो लेयर होता है, वो स्ट्रक्चर होता है जो सॉल्यूट को भी आने दे और सॉल्वेंट को भी आने दे, कोई भी बैरियर बीच में ये क्रिएट नहीं करता है। फ्रीली आपका मटेरियल अंदर आ सकता है, चाहे वो सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट। इसमें एग्जांपल है प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल क्या है, प्राइमरी सेल वॉल इज़ परमेएबल। उसके बाद आता है सेमी परमेएबल। सेमी परमेएबल वो स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ सॉल्वेंट को अंदर आने दे, यानी वाटर को आने दे। फॉर एग्जांपल आपका आर्टिफिशियल वेपर मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल वेपर मेम्ब्रेन जो होता है ये ओनली सॉल्वेंट को अंदर आने देता है। उसके बाद सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, जैसा कि आपकी सेल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ये क्या करता है, ये सॉल्वेंट को फ्रीली अंदर आने देता है। ठीक है, सॉल्वेंट फ्रीली अंदर आ सकता है, बाहर भी जा सकता है। सॉल्यूट्स को ये क्या करता है, सिलेक्ट करता है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, फॉर एग्जांपल आपकी ये सेल है, ये कोई सॉल्वेंट है, ये फ्रीली अंदर आ सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए। लेकिन आपके सेल के बाहर 3 किस्म के सॉल्यूट्स हैं, A, B और C। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ A के लिए परमेएबल होगा तो सिर्फ A ही अंदर आएगा, B और C अंदर नहीं आ सकते। ये तीनों क्या थे, सॉल्यूट्स थे, अलग अलग किस्म के सॉल्यूट्स। तो इन्होंने, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या किया, इसने सिर्फ A सॉल्यूट को सिलेक्ट किया। तो इसी को कहते हैं हम सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, यानी सॉल्वेंट फ्रीली आ सकता है लेकिन सॉल्यूट को ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट करता है, सभी सॉल्यूट्स को अंदर नहीं आने देता है। तो इसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, जैसा कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है। अब ये सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन या ये हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इससे क्या होता है, ये मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस को। अब होम्योस्टेसिस क्या होती है, यानी आपकी सेल्स का इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखता है। कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इन स्पाइट चेंजेस आउटसाइड इट। अब कोई भी चेंजेस सेल्स के बाहर होंगी तो उनका असर ये किस पे नहीं होने देता है, ये सेल्स के अंदर एनवायरनमेंट पर उनका असर नहीं होने देता है। किनका, जो चेंजेस सेल्स के बाहर होंगी तो उसको अंदर आने नहीं देता है। तो इसको मेंटेन रखने में कौन आपकी हेल्प करता है, आपका सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर यहाँ तक। तो आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल को नेक्स्ट जेन जो चैनल है इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कर दीजिए, ताकि जो है आपको जहाँ पर भी डाउट्स रहेंगे वो आप अपने कमेंट्स में लिखिए और मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और अगले लेक्चर्स में उन कमेंट्स को, उन डाउट्स को आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आपको इस चैनल को लाइक भी करना है, शेयर भी और सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन जो आपका बेल, ये आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो इस लेक्चर में बने रहने के लिए थैंक यू।